देवी सज्जनों दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। लगातार ताली की गूंज आपकी बढ़नी चाहिए। ये हम सबके जीवन का सौभाग्य है, अत्यंत गौरवशाली और सौभाग्य से मंडित ये क्षण जब जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणादायी उपस्थिति, धरती पुत्र केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी की ये अतुल्य उपस्थिति हम सबको अंतर्हृदय से प्रभावित कर रही है। हम सबके जीवन का सौभाग्य कि वह इस समय कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। और कृपया हमारे जो अन्य मंत्री आए हैं उसमें मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री श्रद्धेय करण सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, कृषि मंत्री महाराष्ट्र श्री आशीष नंद किशोर, कृषि मंत्री बिहार श्री रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री हरियाणा श्री श्याम सिंह राणा, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ श्री रामविचार नेताम, उप मुख्यमंत्री उड़ीसा सरकार कनक वर्धन सिंह देव, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही और कृषि मंत्री राजस्थान किरोड़ीलाल मीणा और राज्य मंत्री गुजरात सरकार रमेश भाई भूरा भाई कतारा का भी कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय अतिथिगण सादर आमंत्रित हैं इस ऐतिहासिक समारोह में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमारे जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री और भारत सरकार के धरती पुत्र हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी ज्ञान, बुद्धि और आत्मज्ञान के प्रतीक दीप को अपने पवित्र कर कमलों से प्रज्वलित करते हुए दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये दीप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, हमें हमेशा अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। शुभम। कृपया माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का आग्रह है कि आप कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और कृपया हमारे स्थानीय विधायकों के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ऐतिहासिक क्षण हम देख रहे हैं कि धरती पुत्र केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान, जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हमारे कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना समेत तमाम राज्यों के आए कृषि मंत्रियों ने ये आशा का दीप प्रज्वलित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अनुक्रम को शुरू करते हुए मैं मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं संयुक्त सचिव कृषि मंत्रालय नई दिल्ली श्रद्धेय संजय अग्रवाल जी। वे कृपया शाल रूपी वस्त्र से आच्छादित कर आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पुष्पगुच्छ भेंट करें। इसी अनुक्रम में मैं इकार्डा के महानिदेशक श्रद्धेय अली अबू साबा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे धरती पुत्र केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। इकार्डा के महानिदेशक श्रद्धेय अली अबू साबा, ऑनरेबल अली अबू साबा। इसी अनुक्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं शिव कुमार अग्रवाल जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रद्धेय भागीरथ चौधरी जी के स्वागत के लिए। अतिथि का सम्मान केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक कर्तव्य, एक धर्म है हमारा, जो मानवीय मूल्यों, संस्कार और आध्यात्मिकता को दर्शाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन समृद्ध होता है। ऐसा कि हमारे बीच में अलग अलग कृषि मंत्री पधारे हुए हैं तो उनका परिचय भी हो जाए और वो अभिवादन भी स्वीकार कर लें। इसलिए आदरणीय केवी सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री उड़ीसा और कृषि मंत्री, उनका हृदय से स्वागत है। ताली बजा के स्वागत कीजिए, अपने जिले में आए। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री उत्तर प्रदेश, शाही जी का भी ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हरियाणा, राणा जी का है, वो सामने खड़े, ताली बजा के स्वागत करें। माननीय श्री रमेश भाई भूरा भाई कतारा जी, कृषि मंत्री गुजरात, उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। माननीय राम विचार नेताम जी, राम विचार जी कृषि मंत्री छत्तीसगढ़, उनका भी स्वागत करें। आदरणीय आशीष जायसवाल जी, रात भर जाग के बाय रोड आए हैं महाराष्ट्र से, उनका भी आप हृदय से स्वागत करें। आदरणीय किरोड़ीलाल मीणा जी, राजस्थान के धाकड़ मंत्री, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। रामकृपाल जी, आदरणीय रामकृपाल यादव जी, बिहार के हमारे माननीय कृषि मंत्री, उनका आप हृदय से स्वागत करें। ऐदल सिंह कंसाना जी, हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, वो तो मेहमान भी है और मेजबान भी है आज, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे जिनके विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, राजस्व मंत्री, आपके यहां आए हैं। और इस जिले की प्रभारी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, चूंकि ये करण सिंह जी का भी क्षेत्र है, इनका भी, कृष्णा जी का भी ताली बजा के स्वागत करें। करण सिंह जी का भी क्षेत्र है और मेरा भी क्षेत्र है, मैं यहाँ का सांसद भी हूं, इसलिए मेरी ओर से और आप सबकी ओर से सब अतिथियों का जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत कीजिए करें।
मेरे विभाग से संजय अग्रवाल और अविनाश लवानिया सहित पूरी टीम, सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ आज यहाँ आए हैं और पत्रकार मित्र भी आए हैं। उनका भी मैं अपने क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम आगे बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। धरतीपुत्र केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी ने सम्मान की आत्मीयता को अंतरात्मा के आवाज पर निभाते हुए हमारे अतिथियों का स्वागत कराया। कृपया एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं सभी मंच पर अतिथियों का, इस आशा विश्वास के साथ में कि स्वागत आगत अतिथि हमारे मातृभूमि के प्यारे, तुम पर हम न्यौछावर करते हैं आसमान के तारे। जोरदार ताली बजाकर आपकी तरफ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय का हमको इंतजार था वो अब समय हमारा पूर्ण हुआ है। मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ में आज के इस अवसर पर, विशिष्ट अवसर पर दलहन मिशन पोर्टल के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया रिमोट दबाकर पोर्टल का शुभारंभ आपके बीच कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ताली बजाकर स्वागत करें। पुनः मैं आमंत्रित करना चाहता हूं धरतीपुत्र केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान और जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित बुलेटिन बायोलॉजिकल सॉल्यूशन एडवांटेज रीजनरेटिंग एग्रीकल्चर फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंट का अपने पवित्र कार्यक्रम में शुभारंभ करें। किसान भाइयों कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत बजाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नवाचार और इसके पश्चात पुनः हमारे अतिथि जो है आमंत्रित हैं इकार्डा की पुस्तिका का विमोचन के लिए। वैश्विक स्तर पर अपने अनुसंधान के लिए चर्चित इकार्डा की ये एडवांस पुस्तक के विमोचन के लिए बहुत आदर श्रद्धा के साथ आमंत्रित हैं वो विशिष्ट व्यक्तित्व जिन्हें पूरा भारत देश मामा जी के नाम से जानता है, परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय कृषि मंत्री और जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। इसके तत्पश्चात इकार्डा की पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। देवी सज्जनों कृपया एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर दोनों का स्वागत करें। ऐतिहासिक क्षण सीहोर में और इसके बाद इकार्डा की पुस्तक का विमोचन। हम सब जानते हैं कि वैश्विक अनुसंधान के क्षेत्र में इकार्डा वैश्विक स्तर पर एक श्रेष्ठ संस्था के रूप में जानी जाती है और भारत देश में केवल स्वर्णिम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमला में अनुसंधान केंद्र स्थापित 70 एकड़ के अंदर जहां FLRP का आज माननीय अतिथिगण शुभारंभ करेंगे। हम देख रहे हैं कि मंच पर सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार जिला स्तरीय वर्ष 2025-26 का वितरण, इसके पश्चात मिनी किट बीज का वितरण किसानों को किया जाएगा महाराज। इसके बाद सीहोर की जानपुर बाबड़िया की महिला किसान श्रीमती हेमलता पटेल बहुत आदर श्रद्धा के साथ मंच पर आमंत्रित हैं। और अब आत्मीय संबोधन और आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित हैं देश के लोकप्रिय और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। देवी सज्जनों, वैश्विक भारत के सबसे लोकप्रिय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सादगी के प्रतिमूर्ति, ममत्व और स्नेह से भरा लबालब अंतकरण और समाज की हर पीड़ा को निज पीड़ा मानने का ब्रांड व्यक्ति थे। कृपया जोरदार ताली स्वागत करें धरती पुत्र का। वंदन अभिनंदन। आज का दिन अमलाहा के लिए, सीहोर जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। आज आप देख रहे हैं मंच पर भारत के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के, मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और दलहन उत्पादक राज्यों के सभी सम्मानीय कृषि मंत्री पधारे हुए हैं। और केवल कृषि मंत्री अकेले नहीं है, पूरे देश के टॉप के साइंटिस्ट हमारे यहां आए हैं। विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान, इकार्डा के प्रतिनिधि देश के बाहर से भी आए हैं। तो यह कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं इस कार्यक्रम में
उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि कार्यक्रम मेरे विभाग का है, इसलिए वो आए हैं। उनका तालियां बजा के हृदय से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ताली जरा अपनी सीहोर जिले वाली ताली होनी चाहिए। मेरे दोनों सहयोगी मंत्री जिनके साथ दिन और रात में काम करता हूं, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी बिहार से, कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, कर्मठ नेता बिहार के, और आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, ठेठ किसान, पगड़ी कभी उतरती नहीं है, राजस्थान से आते हैं। इस अवसर पर पधारे हुए उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास कृषि और किसान कल्याण विभाग भी, आदरणीय केवी सिंह देव जी, हमारे राजस्थान के यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, उनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके कृषि शिक्षा अनुसंधान मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हरियाणा के हमारे यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, गुजरात के हमारे कृषि मंत्री आदरणीय रमेश भाई भूरा भाई कटारा जी, छत्तीसगढ़ के अपने कृषि मंत्री आदरणीय राम विचार नेताम जी, बिहार जिसने नया इतिहास रचा है, उसके आदरणीय कृषि मंत्री आदरणीय राम कृपाल यादव जी, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री आदरणीय आशीष जायसवाल जी, और हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह कंसाना जी, और मेरे साथ जो मिलकर मेजबान हैं, जिनका ये क्षेत्र है, और आज आने में देर इसलिए हो गई कि उन्होंने कई जगह स्वागत करवाया। आज आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, कितनी बार जीत गया करण सिंह जी? 8 बार इसी क्षेत्र छावर से जीते हुए हमारे नेता, राजस्व मंत्री, और इस क्षेत्र की, इस जिले की प्रभारी मंत्री हमारी बहन कृष्णा जी, आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि हमारे आए अली अबू साबाजी, महानिदेशक इकारडा, डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, सचिव डेयर और डीजी आईसीआर, डीके यादव जी, मेरे अपने विधायक साथीगण रमाकांत जी, सुदेश जी, गोपाल इंजीनियर जी, सभी राज्यों के कृषि सचिव, निदेशक, एफपीओ, बीज उत्पादक, दलहन मिलर एसोसिएशन, विभिन्न राज्यों के प्रगतिशील किसान, दाल उत्पादक संगठन, नेफेड, एनसीसीएफ, आईसीआरडीए के सभी प्रतिनिधि, राष्ट्रीय बीज निगम के भी प्रतिनिधि, आप आज समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान आज अमलाहा में इकट्ठा हो गया है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम अमलाहा क्यों आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए। उनका संकल्प है विकसित भारत, विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब हमें कोई चीज बाहर से मंगानी नहीं पड़े। और इस बीच जितने समझौते हुए, यूरोप के 27 देशों से हमारे समझौता हुए, अमेरिका से हमारा समझौता हुआ है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था, पहले कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और हमेशा भारत का मान बढ़ाया, कभी देश झुकने नहीं दिया। और दूसरे किसान भाइयों, कई लोग बड़ी हाय तौबा मचा रहे थे कि समझौता होगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा, आफत आ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जो कृषि समझौता अमेरिका के साथ हुआ, उसमें भी भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया, रक्षा की गई है पूरी। और इस समझौते से भारत को लाभ होगा। हमारे यहां कोई वैसी चीज नहीं आएगी जो हमारे किसानों को नुकसान करे। हमारे अनाज हो, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, अरे सीहोर का सरवती गेहूं दुनिया में धूम मचाएगा, उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी।
हमारे डेयरी उत्पाद, हमारे मसाले। आज फिर मैं कहना चाहता हूं भारत के कृषि मंत्री के नाते कि भारत के किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है, उन पर आंच नहीं आने दी गई। उल्टे एक्सपोर्ट से हम बासमती उगाते हैं आजकल। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब 18% टैरिफ से हमारे बासमती को, हमारे चावल को दुनिया में और बाजार मिलेगा। 63,000 करोड़ का हमने पिछले बार निर्यात किया था, इस बार और निर्यात बढ़ेगा, हमारे मसालों को बाजार मिलेगा और हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में जो निर्यात बढ़ेगा, कपास उत्पादक किसानों को फायदा होगा। लेकिन आज इन विषयों पर मैं लंबी करने नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने तय किया दलहन का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अभी दालें हमको मंगानी पड़ती बाहर से। मध्य प्रदेश के किसान यहां बैठे, कितनी दाल हम पैदा करते थे, तुअर, मसूर, बटरा, तिवड़ा, चना, उड़द, मूंग को छोड़ के बाकी का उत्पादन घट गया। हमको विदेशों से मंगानी पड़ती है दाल। हमें विदेशों से मंगानी पड़े तो हमारे लिए आनंद का विषय नहीं है, शर्म की बात है। और यहां जहां हमला हो, सीहोर जिले में हम बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी, बचपन में हमने देखा हर किसान एक खेत में 4 फुट पर 4 चीजें बोता था। बुजुर्ग कहते थे अरे गेहूं भी बो तो चना भी बो, मटर भी बो, मसूर भी बो, उड़द भी बो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम पिले तो दे सोयाबीन, दे सोयाबीन, दे सोयाबीन, सोयाबीन और गेहूं, सोयाबीन और गेहूं। अब वो धान पे परिवर्तित हो रहा है। अब भैया एक फसल बोगे तो धरती मैया भी थकती है और कीड़ों को भी आदत लग जाती है कि फिर सोयाबीन आया तो खा जाओ। क्रॉप पैटर्न हमने डिस्टर्ब कर दिया। दालों का क्षेत्र धीरे धीरे घटता चला गया। हालांकि मैं मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, आज भी दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, देश में बचा के रखा है। लेकिन एरिया घट रहा है। बताओ घट रहा कि नहीं घट रहा? अरे बोल के बताओ घट रहा कि नहीं? उतनी मसूर चना कोई बो रहा है क्या? नहीं बो रहे। अब हमें जरूरत है, लेकिन किसान कहेगा भैया हम बोएंगे तो तब बोएंगे, फायदा जिस फसल में होगा वो बोएंगे। गेहूं में होगा तो गेहूं बोएंगे और चना में होने लगे तो चना बोएंगे। तो हमारी दलहन की समस्या थी कई तरह की। एक समस्या उत्पादन कम होता है। गेहूं के मुकाबले चना, मसूर, उड़द, मटर, बटरा बोलते हैं अपन को, पैदा कम होता है। तो अब जो यहां पे इंस्टीट्यूट है, ये एकार्डा, जिसमें आईसीआर का सहयोग मिल रहा है, यहां अत्याधुनिक लैब बनी है। रिसर्च और प्रयोग होंगे यहां। आईसीआर अलग से रिसर्च और प्रयोग कर रहा है। हमारा संकल्प है कि हम मसूर हो, चना हो, उड़द हो, बटरा हो, मूंग हो, इनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे। इनका उत्पादन बोने पे ज्यादा मिले, इसकी कोशिश करेंगे। उन्नत बीज हम लगातार बना रहे हैं। हम यहां क्यों आए आज? अक्सर कृषि मंत्रालय की बैठक दिल्ली में ही हो जाती थी। पहली बार इतने माननीय कृषि मंत्री गांव में बैठ के कृषि पर चिंतन करेंगे, दलहन मिशन पे। अब बताओ भैया, दिल्ली में अगर कृषि भवन के कमरे में बैठ के खेती की बात करो तो समझ में आएगी क्या? अरे आएगी क्या? खेती तो खेत में ही समझी जाएगी। और इसलिए मैंने कृषि मंत्रालय को दिल्ली के बाहर निकाल दिया। वैज्ञानिक हमारे गांव गांव जाएंगे और माननीय कृषि मंत्रीगण, हम भी हर एक प्रदेश में आपके साथ बैठ के अलग अलग रोड मैप बनाएंगे। आज तो आप सब मिलकर विचार करेंगे दलहन मिशन पे कि दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े। गांव में, गलियों में, खेतों में, किसानों में। अगर कृषि मंत्री ना जाए तो वो कहेगा कृषि मंत्री, वो तो बाबू बन गया फिर दफ्तर में बैठे बैठे। साला में तो साहब बन गया, बैठा हूं भाई। गांव में जाना होगा, खेतों में जाना होगा।
और यहां मैं किसान भाइयों को प्रार्थना कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हम लोग तो बैठेंगे चिंतन करने। आप 3000 मसूर के प्लाट है सामने, इसी एकाडा ने जो किए गए आईसीआर 3000 जल्दी आने वाली वैरायटी बना रहे हैं। 110 120 दिन नहीं, 120 दिन नहीं, 70 और 80 दिन में मसूर पक के तैयार हो जाएगी। ज्यादा गर्मी पड़ने के पहले ही मसूर पक जाए, ऐसी किस्में तैयार कर रहे हैं आप देखना जरूर, कि जिसमें मुख्यमंत्री जी खरपतवार पनप ही नहीं पाएगी, वो पौधे ही मार देगा उसको। अभी देखना आप जाने के पहले। और मेरा एकाडा के मित्रों से निवेदन है, अशोक जी अब आप भी बता देंगे अफसरों को, एक बार ये प्लाट किसानों को जरूर दिखाएं। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जाके देखो। मसूर में 2 घंटी लगती, 2 लेकिन 4 घंटी वाली मसूर पैदा कर रहे हैं हम। 2 के बजाय 4 लग जाए तो बताओ दुगना उत्पादन हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो यार, हो जाएगा कि नहीं? तो वो प्रयोग हो रहे हैं, कहीं मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा उसके। यहां मसूर पे, चना पे, बटरा पे और तिबड़ा, खेसरी दाल के नाम पे नकार दिया गया, लेकिन नए प्रयोग करके उसको भी बहुत उपयोगी बना रहे। तिबड़ा भी ढंग से लेके आएंगे जो नुकसान ना करे। सामने आप देखोगे कैक्टस, जिसमें कांटे होते हैं, बिना कांटे का कैक्टस पैदा करेंगे हम, जो कई तरह के कामों में आएगा। तो दलहन, अलग अलग दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े। दूसरी चीज, रोग लगते हैं। आप में से कई को याद होगा, खेत में गए तो आने के पहले ही सूख गई मसूर, दाने पतले पड़ गए, कहते थे भैया उगरा लग गया, उगरा उगर जाती थी। अब वो उगरा ना लगे इसका इंतजाम किया जा रहा है। झुलसा रोग, उगरा, इससे निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां कई तरह के गुण रहते हैं, जीन जिसको कहते हैं, अलग अलग पौधों के जीन एक जगह इकट्ठे करके और सारे गुण एक ही पेड़ में, पौधे में डाल दिए जाएंगे, जिससे बेहतर उत्पादन भी हो और उसको खाएं तो पोषण की क्षमता भी बढ़े, वो ताकत भी दे। ऐसे कई प्रयोग होंगे, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। तो ये कोई साधारण बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं है आज। यहां पे अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे सब। प्लांट जीनोमिक्स प्रयोगशाला है, यहां प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है। किसान को अच्छे बीज नहीं मिलते, रखे रखाए बीज बोता रहता है। उस प्रयोगशाला में अच्छे बीज जल्दी तैयार होंगे, जल्दी। और जल्दी कैसे? मौसम को, टेम्परेचर को नियंत्रित करके। अभी तो हमको बीज बनाना हो तो एक बार लगाते हैं मौसम में ही, लेकिन मौसम को एक बोतल में ही जितना टेम्परेचर चाहिए उसी में मौसम अनुकूल बना दिया जाएगा और साल में 3 बार उत्पादन उसमें होगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है, प्लांट ब्रीडिंग की सुविधा है, प्लांट पैथोलॉजी प्रयोगशाला, मतलब जो रोग लगते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी और सारे माननीय मंत्री देख के आए, वो जो लग जाता है जिसमें फंगस। अब वो फंगस कैसे ना लगे, ये वायरस भी बहुत चालाक होता है। ये मिट्टी में शांत पड़ा रहता है और जैसे मसूर बोई तो एक्टिव हो जाता है और जड़ों को खाने लगता है। इन सब पर प्रयोग होंगे और बीमारी रहित बनाएंगे हम। एकाडा और आईसीआर, भारत के वैज्ञानिक मिलकर यह काम करेंगे और अच्छा बीज मिल जाए। प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बीज मिल जाए किसान को। कई बार अच्छे बीज नहीं मिलते। यहां आईसीआर के प्रतिनिधि भी बैठे, डॉक्टर जाट यादव जी, यादव जी मतलब हमारे एक डी के यादव है, बड़े गुणी है वो भी। तो हम लोगों ने, वो मेरा यही काम देखते हैं बीजों के निर्माण का, तो उस काम में लगे हुए हैं वो। तो ऐसे बीज हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचे भाई। और एक फैसला कर रहे हैं, कोई भी बीज अब दिल्ली में रिलीज नहीं होगा, अलग अलग प्रदेशों में जाके किसान के बीज रिलीज करेंगे हम। और किसान भाइयों, एकाडा जो आसपास के किसान, उन समय कह रहा हूं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपको तो बीज अभी जो मिशन है उसके अंतर्गत हम क्लस्टर डेवलप करेंगे। हर किसान को जो क्लस्टर के अंतर्गत आएगा हम बीज का किट भी देंगे और 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपया भी दिया जाएगा किसान को कि वो आइडियल खेती करे, उसमें आइडियल खेती करे। एकाडा और आईसीआर भी देखरेख करेगा उसकी।
इस मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन मैं एक आपको ऑफर और दे रहा हूं। आप में से कई किसान अगर तैयार हैं तो आप खुद बीज उगाओ और बीज बेचने का काम भी करो, अपने खेत के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बोलो तैयार है कोई? तो हाथ उठाओ तैयार वाले। ये बीज के निर्माण का एकाडा के सहयोग से मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हम बीज ग्राम बनाने वाले, भारत सरकार आपके सहयोग से बीज ग्राम में बीज हब बनाएंगे हम। और वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हर राज्य में माननीय कृषि मंत्री जी तय करें तो हम बीज ग्राम बनाएंगे जहां किसानों को पूरा सहयोग किया जाएगा। मिनी बीज के किट देने से लेके 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपया देने से लेके उनको सारी तकनीकी सलाह दी जाएगी। वैज्ञानिकों की देखरेख में करेंगे ताकि तेजी से अच्छे बीज किसान को मिल जाए। और एक बात और, बीज से लेके बाजार तक की चिंता। बीज से लेके बाजार तक का मतलब है कि अगर अच्छा उत्पादन हो गया, किसान एक बात कहते हैं कि दाम ज्यादा मिलना चाहिए, तो अगर क्लस्टर में कोई दाल मिल लगाना चाहेगा तो दाल मिल लगाने के लिए भी 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार देगी इस मिशन के अंतर्गत। भाई का भाई दाल बने और बिक जाए और किसान को ठीक कीमत मिल जाए। तो ये दाल मिल इस बार 1000 दाल मिल खोलेंगे हम, और 1000 में से मुख्यमंत्री जी 55 दाल मिल मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। 55 दाल मिल अलग अलग क्लस्टर में, ताकि वहीं प्रोसेसिंग का काम हो सके। और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी आपने कृषक वर्ष घोषित किया है। कृषक वर्ष में किसानों की आमदनी बढ़ाने में भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम दालों के लिए भी काम करेंगे, दलहनों, तिलहनों, बाकी अन्नों, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, हम सबके लिए काम करेंगे। अलग अलग माननीय मंत्रीगण बैठे, हर राज्य के साथ मिलकर रोड मैप। मजा तो तब है जब हम किसान की जिंदगी बदल दें। कृषि मंत्री होने का मतलब तो यही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान की जिंदगी बदले। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, खेती, खेती के साथ पशुपालन, कृषि वानिकी की कई तरह की चीजें, उस पर भी प्रयोग होंगे। आज उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सबको बैठ के दिन भर चिंतन करना है। सारे कृषि मंत्री और अफसर और वैज्ञानिक बैठ के आज चिंतन करेंगे, जहां कृषि मंत्रियों के विचार वहां आएंगे। और एक बात और, ठीक दाम मिले इसलिए आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य दलहन की जो खरीद होगी उसकी जानकारी मित्रों आपको होगी। लेकिन एक बार फिर दे रहा हूं, तुअर हम खरीदेंगे 8,000 रुपया कुंटल, और जितना बेचेंगे किसान पूरा का पूरा खरीदा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से। उड़द खरीदेंगे 7,800 रुपया कुंटल, चना खरीदेंगे 5,875 रुपया कुंटल, मसूर खरीदेंगे 7,000 रुपया कुंटल, और ये जो खरीदेंगे ये भारत सरकार, चना 5,875 बताया मैंने, ये मसूर, उड़द, अरहर, ये 100% भारत सरकार खरीदेगी। कोई चिंता मत करना, पैदा करो, बाजार तैयार है आपके लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से, ताकि दाम ठीक मिले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी अनेकों योजनाएं बनी है। मैं मध्य प्रदेश को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं, हमने भावांतर भुगतान योजना बनाई। यहां पहले बनी थी, बाद में फिर मैं दिल्ली गया तो मैंने कहा कि ये होना चाहिए, और सबसे पहले लाभ उठाया तो सोयाबीन में भावांतर भुगतान योजना का। आपके सब्जियों पे भी है राणा जी, मध्य प्रदेश ने पूरा सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना में खरीदा, और उसके लिए धन की व्यवस्था भी भारत सरकार ने की। आगे भी चिंता न करें। हरियाणा में तो भावांतर भुगतान योजना सब्जियों में उन्होंने किया, ऐसा राणा जी कह रहे थे, तो आपने भी काम किया बहुत। तो हमने बीज से लेकर बाजार तक और प्रोसेसिंग तक चिंता की है किसान की। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमको और चिंतन करना है। मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं अंत में कि हम दालों का उत्पादन करें। दाल हमारे लिए प्रोटीन का साधन है। जो लोग मांस नहीं खाते, शाकाहारी है, उनको प्रोटीन कहां से मिलेगा? और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जिसमें बड़ी आबादी नॉन वेज नहीं है। वेज खाती तो दाल तो चाहिए भाई।
तो प्रोटीन के लिए दाल जरूरी। और एक बात और है, दाल से भी प्रोटीन निकाल के उसके भी ठीक दाम मिले, इस पे भी प्रयोग हो रहे हैं। कई चीजें हो रही हैं यहां। मैं एकाडा के सारे प्रतिनिधियों का, यहां आईसीआर के वैज्ञानिकों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री जी, जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय यह संस्थान यहां आ जाए, यह प्रार्थना मैंने भारत सरकार से की थी। और मध्य प्रदेश की जमीन एकाडा को, यह पूरी जमीन जिस पे काम हो रहा है, मध्य प्रदेश शासन ने ही दी थी, जिस पे इतने प्रयोग हो रहे हैं। और अब आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे किसानों का फायदा हो। किसान भाइयों, किसान अन्नदाता मतलब जीवनदाता, और जीवनदाता मतलब भगवान, और किसानों की सेवा मतलब भगवान की पूजा। और इसलिए आज दलहन के उत्पादन बढ़ाने के लिए और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आज ये विशाल एक विराट समागम है। मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद फिर हम हाल में, जो प्रशिक्षण हाल में बैठक करेंगे, और शाम तक माननीय कृषि मंत्रियों के विचार, किसानों के विचार, वैज्ञानिकों के विचारों पर विचार करके, और आज शाम को रोड मैप जारी करेंगे। पत्रकार मित्रों, रोड मैप दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, और दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम दलहन में भारत को आत्मनिर्भर बना के रहेंगे और किसान की आमदनी बढ़ा के रहेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे सम्मानीय कृषि मंत्री आए हैं, मैं उनका फिर हृदय से स्वागत करता हूं। अलग अलग राज्यों में हम लोग जाएंगे, अलग अलग चीजों के लिए। जैसे रामकृपाल जी कह रहे थे, केला के लिए, लीची के लिए और मखाने के लिए बिहार भी आएंगे, आप चिंता ना करें। हर एक राज्य में अलग अलग फसलों के लिए जाएंगे। जरदारू, ठीक है, उसके लिए भी हर राज्य में प्रयोग करेंगे। और आज दलहन मिशन के लिए इस साल राज्यों को 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी जानी है। तो मेरे माननीय कृषि मंत्री आए हैं, तो खाली हाथ में नहीं भेजूंगा, उनके राज्य के लिए भी स्वीकृति पत्र लेके जाएंगे। अलग अलग राज्यों के लिए राशि दी जा रही है। मध्य प्रदेश को लगभग 354 करोड़ के आसपास की राशि इस मिशन के अंतर्गत मिलेगी। तो वो भी तुरंत दान महाकल्याण, वो काम भी हम सब राज्यों में, ताकि दलहन मिशन का काम शुरू हो जाए, तो वो भी स्वीकृति पत्र देके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। एक बार फिर मैं मंच का, मुझे पता है माननीय कृषि मंत्रियों को थोड़ा आने में दिक्कत हुई होगी, भोपाल में उतरो और फिर यहां आओ, लेकिन आने में आपको आनंद तो आया होगा, क्योंकि असली आनंद तो खेतों में है, किसानों में है, माटी में है। और इसलिए हम कृषि मंत्री हैं। मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और करण सिंह जी, आज की जो कार्यक्रम है वो मांग वाला दरअसल नहीं है, लेकिन आपने कान में कह दिया मुख्यमंत्री जी को, और सब करेंगे, चिंता मत करो। जो कि नर्मदा जी से गांव रह गए 11, उनमें भी पानी लाएंगे, और बाकी भी चिंता करेंगे, अपन बात कर लेंगे। लेकिन आज चूंकि पूरा भारत आया हुआ है, इसलिए इछावर भी पीछे नहीं रहेगा। आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की, आज सारे कृषि मंत्रियों का जगह जगह स्वागत करण सिंह जी ने करवाया। कुछ रुके, कुछ नहीं रुके, लेकिन मैं आपको हृदय से धन्यवाद, आपके आतिथ्य के लिए, सत्कार के लिए, उनको, सुदेश जी को, रमाकांत जी को, सबको मैं देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ संकल्प लीजिए कि दलहन की खेती को आगे बढ़ाएंगे और भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम पूरी में नहीं तो थोड़ी जमीन में दालें जरूर उगाएंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की। ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प के हम साथ खड़े हैं, उसका प्रतीक है कि दलहन उत्पादन करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओजस्वी उद्बोधन के लिए धरतीपुत्र केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी। और राज्यों को आवंटित बजट पत्र का वितरण के लिए एक बार फिर मैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि मैं जिनका नाम लूंगा उनको बजट पत्र प्रदान करेंगे। इसमें इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना को संयुक्त रूप से बजट पत्र का वितरण करेंगे। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री अभी हाल ही में जो बजट आवंटित हुआ है उसका पत्र वितरित करेंगे। इसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री सूर्य प्रताप शाही सर, उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री सूर्य प्रताप शाही सर। इसके बाद उड़ीसा के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री कनकवर्धन सिंह देव जी, श्री कनकवर्धन सिंह देव जी को बजट पत्र का वितरण करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। इसके पश्चात राजस्थान के ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। देवी सज्जनों, ताली बजा के स्वागत करें। ऐतिहासिक क्षण, अनूठा नवाचार केंद्रीय कृषि मंत्री का। इसके बाद महाराष्ट्र के ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री आशीष नंद किशोर जायसवाल जी। इसके बाद
महाराष्ट्र के, इसके बाद बिहार के ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रामकृपाल यादव जी, श्री रामकृपाल यादव जी। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ के ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य, हमारा छोटा भाई। इसके पश्चात गुजरात के ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रमेश भाई भूरा भाई कटारा जी, राजस्थान के ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इसके पश्चात हरियाणा के ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री श्याम सिंह राणा जी, और स्पेशली असम से आए श्री तेज प्रताप भूसई सर, एसीएस सेक्रेटरी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ असम। कृपया किसान भाइयों जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, जिनको बजट पत्र का वितरण किया गया है माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, इसके पश्चात स्वर्णिम मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव वह नाम है जो केवल एक व्यक्ति नहीं, जनता की आकांक्षाओं और सपनों का साकार रूप है। हेलो। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद फिर जो चयनित लोग मीटिंग के लिए आमंत्रित हैं सब वो उसी प्रशिक्षण हॉल में चलेंगे, उनको ढंग से बता देता है कि बिना विलंब के पहुंचे। और हमारी बैठक में जिसमें माननीय कृषि मंत्री गणों के विचार सुनने मिलेंगे, उनके सुझाव भी आएंगे, विशेषज्ञों के सुझाव आएंगे, तो तत्काल जो व्यवस्थापक है वो वहां ले जाने की व्यवस्था करें ताकि हमारी बैठक जल्दी शुरू हो सके। इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, स्वर्णिम मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव वह नाम है जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं और सपनों का साकार रूप है। उनकी कार्यशैली बताती है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि जन कल्याण के संकल्प से प्रभावित होता है। कृपया जोरदार तालियों के साथ जननायक मुख्यमंत्री का वंदन करें, अभिनंदन करें। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोलिए भगवान बलराम की। आज के इस कार्यक्रम में सुंदर आयोजन यशस्वी भारत सरकार के कृषि मंत्री और हम सब के नेता, जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब का करें। आपका वंदन, अभिनंदन। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के इस आयोजन के लिए आपने मध्य प्रदेश का चयन किया। मैं आपका आभार भी मानता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। मैं आपका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। सच में आपके इस अभियान के माध्यम से वो मुहावरे बदलना पड़ेंगे कि दाल नहीं गली, दाल जरूर गलेगी और घर घर गलेगी। यह हमारा इतना सुंदर अभियान, कितना अच्छा संकल्प है, खास करके शाकाहार वाले लोगों के लिए। हमारे राज्य में तो आमतौर पर ये पूरा उत्तर भारत और कई राज्यों में थाली के अंदर दाल सर्वाधिक प्रोटीन के रूप में परमात्मा का प्रसाद है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन पूरे आयोजन के लिए करें एक बार। इस मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री उड़ीसा, जोरदार अभिनंदन। नाम तो इतने सारे हैं, माननीय वैसे रामनिवास नेताम जी हैं, है ना, और उड़ीसा और खास करके छत्तीसगढ़, हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान, ये पूरे क्षेत्र में सच में शिवराज सिंह जी भाई साहब ने कहा था, एक बार समय की कमी है, मुझे दिल्ली निकलना है, तो मैं एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करूं। बजाय नाम लेने के मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समूचे सभी मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ की प्रभारी मंत्री का भी स्वागत, स्थानीय मंत्री, राजस्व मंत्री जी का भी स्वागत, सभी माननीय विधायकों का। और भाई साहब डबल रोल में है, वो भारत सरकार के मंत्री भी है और यहाँ के सांसद भी है। ये आपका इस नाते से भी स्वागत, अभिनंदन करता हूं। ये सच में मध्य प्रदेश तो धान का कटोरा हमारा फूड बास्केट है। हमारे लिए तो वैसे परमात्मा की दया से अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हमारे यहां तो अन्न की क्या महत्ता है वो आदि काल से बताई। और केवल अतिथि देवो भव नहीं, अन्न देवो भव भी है। अन्न और अतिथि में कोई अंतर नहीं किया गया है। ये परमात्मा की कृपा है कि हमारे लिए गीता के अध्याय में 13वां अध्याय गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र में हमने यद पिंडे तत् ब्रह्मांड की तरह जोड़ा। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है। तो परमात्मा की कृपा से आदिकाल से हमारी थाली के अंदर जो अन्न देवता के रूप में विराजमान है, इससे हमारी संस्कृति पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और हजारों साल से जियो और जीने दो का उदात्त भाव लेके चलती है, हजारों साल से। और इसीलिए
जब अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का भी। केवल 4 श्रेणियां बताई है उनने पूरे देश की प्रगति के लिए, और चारों में समाहित हो गए किसान, युवा, गरीब और हमारे लिए माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की योजना। और इसीलिए जब हम अपने इस अभियान की तरफ देखते हैं, ये कमोबेश सबकी पूर्ति कर देता है। खास करके मैं यहां वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदिकाल का वो समय भी याद करता हूं जब हजारों साल से हमारी अपनी पृथ्वी अवतरित हुई और दुनिया में ये तमाम प्रकार की मानवता विकसित हुई। इसी भीमबेटका के स्थान पर यहां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने प्राचीन खेती की पद्धति के चित्रों के अंकन के माध्यम से 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, उसकी तो गिनती करना मुश्किल है, लेकिन जब से मनुष्य ने अपनी आंख खोली है तब से कृषि आधारित जीवन पद्धति विकसित की है। ऐसे में कृषि आधारित जीवन पद्धति को लेकर के हमारे देश ने हजारों साल से अपनी उन्नत संस्कृति विकसित की। ऐसी अवस्था में जब हम किसान की तरफ कहते, सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे के विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर, पहले तो सभी खेतों में सभी प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में यह रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है। और इसी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आज के इस अवसर पर चूंकि सारी बातें आ गई है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, वास्तव में यह सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में आपके नेतृत्व में कृषि मंत्री जी, किसानों के लिए और सारे कृषि मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया के सामने पहली बार अमेरिका जैसा देश भी हमारे कृषि हितों को उच्च स्थान देते हुए अमेरिका भारत से दोस्ती के माध्यम से ये टैरिफ का नया प्लान लाया। जोरदार अभिनंदन करें। गांव गांव होली, दिवाली, त्योहार सारे आनंद से मनाओ। ऐसा कोई नेतृत्व होना चाहिए जो हमारे सारे हितों की रक्षा करे। हमको आनंद से शराब और होली तो आना बाकी है, लेकिन अभी उस दिन के बाद होली मन गई जब पीयूष गोयल जी के माध्यम से भारत सरकार के उस पैमाने को सिद्ध किया गया कि हां, हम अपने किसी भी देश के साथ, अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे, लेकिन संधि में किसानों के हित सर्वोपरि रखेंगे, हमारे दाल से लगा करके तमाम क्षेत्रों में। लेकिन एक चुनौती है, सच में मसूर हमारे खेत से अब गायब हो गई, विदेश से लाना पड़ रही है। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी तुअर दाल का भी रकबा बाकी राज्यों से लाना पड़ता है। सच में भोजन दाल बिना अधूरा है। ऐसे में इन अभियानों की आवश्यकता है। इन अभियानों के माध्यम से हम पुनः वो रिसाइकिल में आना चाह रहे हैं, वो पुनः चक्रीक्रम से वापस खड़ा होना चाह रहे हैं। ऐसे समय में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। भारत की सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलन तिलन मिशन में जो जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भावांतर योजना कितने अच्छे ढंग से मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा भावांतर योजना का लाभ दिलाना चाहिए। पूरे देश ने देखा सोयाबीन का भावांतर योजना कितने प्रेम से मिला। किसान अपना माल मंडी में बेचे और मंडी के साथ एमएसपी का जो डिफरेंस अमाउंट है पर बार उसके घर में जाए। 1,500 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों के घर पहुंचा। सच में उनकी होली दिवाली मनी। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी प्रतिबद्धता के लिए, ये हमारी संकल्प शक्ति के लिए, यहां हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और सच में हमारी सरकार के आने के बाद हम केवल दलों की बात नहीं, दलहन में हमको दल 2 मिलते हैं, वो 2 दल हमको राजनीति भी सिखाते हैं। एक सिखाने का भाव हमारे मन में वो आता नहीं है। लेकिन सच में आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबा समय गुजारा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। अरे नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। कौन सी नदी बड़ी जो नहीं है? गंगा बेसिन। आप माननीय यादव साहब बैठे हैं, आप बिहार के लिए हमने एक धारा इधर मालवा निमाड़ तरफ से निकालते हुए परमात्मा की दया से यहां से छिपरा में जाती है चंबल जाती जमुना में, और यमुना जाती गंगा में, और गंगा सागर तक की यात्रा में बिहार में हमारी जलराशि आपका माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध करती है। और सोन नदी भी
अमरकंटक की दूसरी तरफ से धारा निकाल करके। सोन का उद्गम भी मध्य प्रदेश है, ऐसे में नदियों का मायका है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने किसानों की परवाह नहीं की। केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचाई का था। मुझे प्रसन्नता है, साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के बाद जब हमने सरकार संभाली तो ये बदल करके लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर सब रकबा, इतना बड़ा रकबा। यह केवल आपकी संकल्प शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से, हमारी पार्टी की विचारधारा के आधार पर कि हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यह संकल्प का परिणाम रहा। और मुझे प्रसन्नता है, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री का फिर अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत के अंदर पहली बार नदी जोड़ो अभियान केंद्र बेतवा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे राजस्थान के साथ यह समय बदला है, किसानों की जिंदगी नहीं बदल रही। ये भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर राज्यों के संबंध कटुता के नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी के नहीं होना चाहिए, परस्पर सहिष्णुता के साथ होना चाहिए, सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे की पूर्ति करने वाले होना चाहिए। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमने पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना भी करने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आशीर्वाद दिया। इसलिए करण सिंह जी चिंता मत करना, कृषि हमारे राजस्व मंत्री, आपके जितने गांव भी बचे, पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव तक सिंचाई करके छोड़ेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। यह हमारी सरकार की संकल्प है कि हम लगभग 42 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 100 लाख हेक्टेयर तक पूरा प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। उसमें आपका इछावर भी आएगा, सीहोर भी आएगा, मालवा, निमाड़, चंबल, विंध्य, महाकौशल, पूरा प्रदेश आने वाला है। लेकिन सच में आज तो आनंद का दिन है। मेरी अपनी ओर से अपने आप को ये देख करके, एक तरफ वैज्ञानिकों को, यहाँ के रिसर्च सेंटर को, इस पूरे आयोजन को देख के मन गदगद हो गया। खूब आनंद के साथ जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए और मेरी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, अभी 2 मिनट रुकेंगे। किसान बहनों और भाइयों, मन गर्व और आनंद से भरा है, इसलिए कि हमारे देश में अपोजिशन बहुत हल्ला मचा रहा था कि देश बेच दिया, किसान बेच दिए, किसान बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो समझौता हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सारी फसलें सुरक्षित है। ये तो देंगे ना। अमेरिका से ना तो मक्का आएगा, ना गेहूं आएगा, ना चावल आएगा, ना सोया आएगा, ना पोल्ट्री उत्पाद आएगा, ना दूध आएगा, ना पनीर आएगा, ना इथेनॉल आएगा, ना ईंधन, ना तंबाकू आएगा। कई सब्जियां, ये कई डेयरी के पूरे उत्पाद ये बचा के रखे हैं। जो हाय तौबा मचा रहे थे कि भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, आज वो देख ले कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो समझौता हुआ है, किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। और इसलिए आज हम सब मंच भी एक साथ आगे आके हाथ में हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे। और जनता, जो किसान नीचे बैठे, किसान भाई भी खड़े होके एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि किसान के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। बोलिए, मैं भी आ रहा हूं भाई अभी हाथ पकड़ने। भारत माता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब एक का हाथ एक पकड़िए और सारे कृषि मंत्री भी धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को और सारे किसान भी धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धरतीपुत्र केंद्रीय कृषि विकास मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी ने वैश्विक, भारत के वैश्विक प्रधानमंत्री की कृतज्ञता का एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं सभी से निवेदन करना सीहोर जिले में पधारे हुए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री उड़ीसा और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण मेरे साथ और सभी आदरणीय कृषि मंत्रीगणों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है दलहन में भी भारत आत्मनिर्भर बने, दालें बाहर से नहीं मंगाएंगे, बल्कि कल ऐसी स्थिति आए कि हम दालों का निर्यात करेंगे। इसके लिए उन्होंने बनाया दलहन निर्भरता मिशन। आज उस मिशन की राष्ट्रीय बैठक यहां है। इस बैठक में दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों सहित
केंद्रीय राज्य मंत्री सहित कृषि विभाग के टॉप के साइंटिस्ट, कृषि विशेषज्ञ, एकार्डा आईसीआर के प्रतिनिधि, किसान और बाकी सब स्टेक होल्डर्स भाग लेंगे और शाम तक हम चर्चा करके एक रोड मैप बनाएंगे कि कैसे दलहन में हमारा देश आत्मनिर्भर हो। शाम को एक बार जब बात करेंगे तो उस रोड मैप को आपके सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी को मैं इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कृषक कल्याण वर्ष इस वर्ष को घोषित किया है और भारत सरकार उनके इस कदम में पूरी तरह से कदम कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी ताकि हम मध्य प्रदेश में भी किसानों की आय बढ़ा सकें, फसलों का उत्पादन बढ़ा सकें, वैल्यू एडिशन कर सकें। माननीय सभी कृषि मंत्रीगण भी अपने अपने राज्यों में हम सब मिलकर रोड मैप उन राज्यों का बनाएंगे। लेकिन आज एक विशेष बात मुझे कहनी है। मन गदगद है, प्रसन्न है, आनंद और गर्व से भरा हुआ है। हमारा विपक्ष हाय तौबा मचा रहा था कि अमेरिका के साथ ऐसा समझौता हो जाएगा जिसमें भारत का किसान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा। ऐसे आरोप लगाए गए कि शर्म आती कहते हुए देश बेच दिया। अरे ये नरेंद्र मोदी है जो आज भारत के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने संकल्प किया था देश नहीं झुकने दूंगा। और याद कीजिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चाहे कितनी बड़ी कीमत भी क्यों न चुकाना पड़े, किसानों के हितों की रक्षा करूंगा। और अभी जो समझौता हुआ है यूएसए के साथ, इसके पहले 27 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन के, और उसके पहले जो एफटीए हुए हैं, और आज के समझौते ने तो बता दिया है कि देश के और किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। मैं केवल किसानों के पक्ष के बारे में बात करूंगा, बाकी तो सभी क्षेत्रों में देश को फायदा होगा। भारत के निर्यातक, विशेषकर एमएसएमई वाले किसान और हमारे जो नौजवान हैं, उनके लिए एमएसपी के बढ़ने से लाखों नौजवानों को रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। भारतीय सामानों पर जो परंपरागत शुल्क है वो घटकर 18% हो जाएगा और इसके कारण टेक्सटाइल, परिधान, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हमको विशाल बाजार और अवसर मिलेंगे। जेनेरिक दवाएं हो, रत्न हो, हीरे हो, विमान के पुर्जे हो, कई तरह के सामान पर शुल्क घटकर शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हुआ है वो तो अद्भुत हुआ है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी है, हमारे प्रमुख अनाज मक्का, बड़ा हल्ला मचाया जा रहा था कि आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल, तंबाकू, कई सब्जियां, उस समय तक उसके अलावा कृषि और डेयरी उत्पाद कई तरह के पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। अमेरिका से नहीं आएंगे, भारत के हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया गया है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक और अद्भुत समझौता है जिसमें भारत की प्रगति और विकास के नए द्वार खुलेंगे, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसान की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे मसाले निर्यात होंगे। चावल हमारा कितना जाता है इन देशों में, उसका निर्यात बढ़ेगा। हमारे डेयरी के उत्पाद सुरक्षित रहे हैं और इसलिए भारत के किसानों को इससे बहुत फायदा है, उनकी आय बढ़ेगी। इस ऐतिहासिक समझौते के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भारत के किसानों की तरफ से, हम सब कृषि मंत्री खड़े हैं यहां पे, हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारे किसानों के हित सर्वथा सुरक्षित रहे हैं। प्रत्येक किसान भारत का नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है और हम सभी उनके आभारी हैं कि किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए। आज मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के अंतर्गत भारत सरकार के कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नेता श्रीमान शिवराज सिंह जी के विभाग द्वारा पूरे देश के अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सब मित्रों के साथ मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलहन तिलहन में भी देश नंबर 1 का देश बने और हमारी आत्मनिर्भरता रहे, ऐसे बड़े मिशन को लेकर के जो आयोजन किया गया। और इसी अवसर पर अभी अभी थोड़े दिन पहले हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित को लेकर के जब देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हुए विश्व के बाकी देशों के साथ निर्यात आयात में
खास करके किसानों के हित को सर्वोपरि रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमेरिका जैसे देश के साथ में भी भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जी ने जो निर्णय किया, माननीय कृषि मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह हमारे लिए भी गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है जब हमारा मध्य प्रदेश सभी प्रकार के फसल उत्पादन में गेहूं, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, सब्जियां सब क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर पूरे देश में है। ऐसे में किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ये जो समझौता किया, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को और अमेरिका को भी, कि टेक्नोलॉजी के मामले में मशीनों के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर एक दूसरे के साथ करे, लेकिन किसानों के सारे हित को जो सुरक्षित रखा, भारतीय किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को। सच में हम तो अपने गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर राज्य में अब ये उत्सव का मौका है जब हमारे इन सारे हितों की रक्षा करते हुए भारत सरकार देश को आगे बढ़ा रही है और विदेश के हर वो देश के साथ जहां किसानों की आय बढ़ सकती है, उनके एक के बाद एक समझौते होते जा रहे हैं। मैं पुनः इस अमेरिका की सरकार के साथ भारत सरकार के हुए इस टैरिफ संबंधित समझौते के बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि भारत को लगातार आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के फैसले की आवश्यकता है। मैं पुनः इस आयोजन के लिए भी बधाई देना चाहता हूं और अपने राज्य में सभी राज्यों से आए हुए सभी मंत्रियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन के साथ वो जब उनको समय मिले हमारे किसानों के खेतों में जाए, रास्ते में खेत पड़ रहे किसानों के द्वारा जो फसल उत्पादन करने की जो अद्भुत छटा दिख रही है, वो मध्य प्रदेश की प्रगति को अपनी आंखों के माध्यम से, अपने अनुभव से सीखे और सच में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर दाल समृद्धि का ये जो संकल्प है निश्चित रूप से पूरा होगा। महाकाल बाबा का आशीर्वाद हम सबके साथ है। मेरी अपनी ओर से एक बार सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।